हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे चल रही है? ठीक ठाक चल रही है पढ़ाई? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नंबर 4 और थर्ड लेक्चर। ठीक है, थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें वजांस रूल, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है वजांस रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। वजांस ने बोला कोवेलेंट कैरेक्टर में इन्होंने देखा आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे दो एटम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उससे हमारा क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और स्टेबल बनाएंगे। और आयनिक बॉन्ड हमारा कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड हमारा मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किससे होती है? जब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा नॉन मेटल में। और जब वो शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो किससे होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसमें जो केटायन और एनायन होंगे उसमें कुछ कुछ कोवेलेंट जैसा कैरेक्टर आपको दिखता है, इसलिए वजांस ने ये रूल दिया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। हाँ, एक बात और, हमारा कोई भी बॉन्ड को न तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक होता है। थोड़ा कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर, कि नहीं 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसे नहीं होता। कुछ कुछ उसमें होता है, पूरा नहीं होता, 100 नहीं होता दोनों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। जैसे आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है। जैसे हमारे यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि केटायन ले लिए हैं और यहाँ पर एनायन हमारा क्या होता है? थोड़ा लार्जर साइज होता है केटायन। ये इसको हम मेटल मान सकते हैं और इसको नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज वाला, इसको एक केटायन यही बोलते हैं इसको, और इसको एनायन। आप लोग ऐसे बोलते हैं इसको, मेटल नॉन मेटल या केटायन और एनायन। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। एनायंस के पास, मतलब नॉन मेटल्स के पास हमारे इलेक्ट्रॉन है। ये केटायन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के बीच क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। प्लस और माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो ये घूम रहे हैं, ये कैसा भी दिख रहा है? स्फेरिकल। अभी ये कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? थोड़ा स्फेरिकल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। ये हमारा स्फेरिकल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब खींचे जाते हैं, तो ये केटायन जो होता है, ये केटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जैसे कि हमारा ये जो इसका शेप होता है एनायंस का, वो बिगड़ जाता है, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। फिर से ये जो हमारा एनायंस है, इसके इलेक्ट्रॉन केटायंस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब केटायंस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे तब केटायन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। जब डिस्टॉर्ट होगा तो कैसा लगेगा? यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। अब पहले स्फेरिकल था, अब स्फेरिकल नहीं रहा, क्योंकि इसका शेप क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्टॉर्ट हो गया इसका शेप। जब डिस्टॉर्ट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे?
पोलराइजेशन किसका हुआ? एनायंस का। किसका हुआ पोलराइजेशन? एनायंस का पोलराइजेशन हुआ। किसने किया? केटायन ने किया। केटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसका शेप बिगड़ गया और इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। और किसने किया? एनायन। इसकी ये पोलराइजेशन किसके किया? एनायन ने किया। और किसकी वजह से हुआ? केटायन की वजह से। इसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इसको बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन के जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे शेयरिंग जैसा यहाँ पर एटम, आयंस और मेटल, कुछ भी नॉन मेटल के बीच क्या हो रहा है? हमें थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है? जैसे लग रहा है कि शेयरिंग हो रही है। क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? जैसे लग रहा है शेयरिंग हो रही है। ओ, शेयरिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या दिख रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच जब अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की तरफ जब शिफ्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। और पहले स्फेरिकल था, अब स्फेरिकल नहीं है, डीफॉर्म हो गया। क्या हो गया? डीफॉर्म। क्या हो गया? डीफॉर्म्ड। क्या होगा? डीफॉर्म्ड हो गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन हुआ? एनायंस का। किसकी वजह से? केटायंस की वजह से। इसको बोलेंगे हम पोलराइजिंग पावर। और इसको बोलेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। इसके कुछ फैक्टर हैं, किस पे डिपेंड करेगा। जिस केटायन का अगर स्मॉलर साइज होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। एनायंस की अगर साइज बड़ी होगी तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। और केटायंस की अगर साइज छोटी होगी, मतलब स्मॉलर साइज होगी, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं किस किस फैक्टर पर हमारा डिपेंड करता है। एक साइज पर डिपेंड करता है और एक चार्ज पर। नोट कर लीजिए इसको। एक साइज पर डिपेंड करता है और एक चार्ज पर डिपेंड करता है। चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए रूल हमारा क्या है? स्मॉलर केटायन और बिगर एनायन। वही थ्योरी किसने दिया? फजांस ने दिया था। बिगर एनायन ऑफ क्या हो जाएगा? चार्ज हाई केटायन एंड एनायंस फॉर ग्रेटर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्मॉलर केटायन, बिगर एनायन, चार्ज दोनों का हाई रहेगा। अगर स्मॉलर केटायन का चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा और पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर केटायन लिखते हैं और यहाँ पर एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। एनायन ही लिख दे रहे हैं, एनायन। अब हमारा साइज क्या होगा केटायन का? और चार्ज हमारा केटायन का हमारा चार्ज क्या होगा? साइज क्या होगा? स्मॉलर। और चार्ज क्या होगा? हाई। जितना ज़्यादा हाई होगा चार्ज, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। इसका लार्जर और इसका हाई। यहाँ पर भी चार्ज दोनों का हाई रहेगा। स्मॉलर केटायन रहेगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी वही
इसमें पोलराइजिंग, अगर हमारा साइज लार्जर होगा तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा धीमा हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज होएगा। इसका अगर साइज बड़ा होगा, इसका अगर बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, पोलराइजिंग पावर अब हम कैसे बताएंगे किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है या कम है, कैसे होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पोलराइजिंग पावर, क्या लिखेंगे, पोलराइजिंग पावर किस काम कर रहे हैं, कैटायन का। ठीक है, कैटायन हमारा कैसा होगा, स्मॉलर साइज जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा और उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं ये और ये बना रहे हैं, ये स्फेरिकल चीज बना रहे हैं, दोनों सेम जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसे छोटू सा बना दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कैटायन काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए इसमें किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, इस लार्जर एटम का या इसका, किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर स्मॉलर साइज, यहाँ पर उससे थोड़ा बड़ा, यहाँ पर उससे ज़्यादा, सबसे बड़ा ये है लार्जर, उसके बाद ये, जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा वो पोलराइजिंग पावर उसकी और ज़्यादा, खींचने की क्षमता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर बड़ा है तो उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ और कोई रहते 3 4 लोग 5 लोग, अब उनको इजीली क्या कर सकते थे, 4 5 लोग ऐसे बगल में हैं, जैसे बैठे हैं हमारे सामने, ऐसे हम लोग बैठे हैं तो उनको क्या कर सकते, इजीली हम अट्रैक्ट, कोई बातचीत करनी है तो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे इजीली क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट उनको कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं। और यहाँ पर लार्जर साइज है, 5 लोग हैं, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ और कहाँ गया है और उधर गया है, कहीं उधर फील्ड में उनको भेज दिए और कहीं उनको भेज दिए, तो उनको आइए कोई काम है, कुछ काम है, आपको बुलाते हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके पास दौड़ते आएंगे। क्या होगी, जब दौड़ के आएंगे वो तो थक जाएंगे, तो क्या होगी, पोलराइजिंग पावर इसकी कम हो जाएगी और इसकी आप ना उसको इजीली अट्रैक्ट नहीं ना कर पाएंगे। कहाँ अट्रैक्ट, दूर है तो कहाँ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पास में ही तो जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया जो हम कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, यानी कि साइज अगर कम होगी तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और साइज अगर बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही तक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, थोड़ा है, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, सबसे बड़ा किसका साइज है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा कम होगी, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कैटायंस की हम बात कर रहे हैं, अभी एनायंस की बात नहीं कर रहे हैं। कैटायन में जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर पोलराइजिंग पावर कम होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, लिख सकते हैं आप डिक्रीज। ठीक है, दूसरा जैसे नोट कर लीजिए आप, दूसरा हमारा क्या है सेकंड पीरियड में, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम तक ही लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव 2+ चार्ज है, यहाँ पर भी 2+, यहाँ पर भी 2+, यहाँ भी +2, यहाँ पर भी +2 चार्ज है। यहाँ पर भी आप चार्ज आप सेम है, चार्ज का फैक्टर तो आप लगा नहीं सकते, तो साइज का फैक्टर यहाँ पर लगेगा। जिसका स्मॉलर साइज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। ये किसने बताया? वजांस ने बताया। किसने बताया? वजांस ने बताया। जिसका स्मॉलर साइज होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा, और जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अभी जो हम एग्जाम्पल दिए बच्चों वाला, ठीक है, ठीक है। इसका बड़ा साइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब ये एकदम पास ही में है, छोटू सा है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा और पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी, और स्मॉलर साइज रहेगा तब, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम चार्ज में लगाएं, जैसे NaCl, Mg, NaCl2, MgCl2, AlCl3, जैसे है मान लीजिए AlCl3 या Cl2 ही ले लीजिए। यहाँ पर देखिए एनायन सेम है, यहाँ पर एनायन सेम, यहाँ पर एनायन सेम, यहाँ पर भी एनायन क्या सेम है। और केटायन क्या है? इनका साइज क्या एकदम बगल बगल में, ये बगल बगल ग्रुप से, इसका 11, इसका 12, इसका 13, तो साइज का फैक्टर इसमें तो लगेगा नहीं, क्योंकि पास ही में एकदम बगल साइड में है लगे हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर +1 चार्ज सोडियम पर, इस पर +2, इस पर +3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतना ज़्यादा हमारा पोलराइजिंग पावर, उतने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब जैसे हम पोलराइजेबिलिटी की बात करें, पोलराइजिंग पावर कैटायन का हो गया। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी? पोलराइजेबिलिटी जैसे हम लिए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी हमें एनायंस का बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस एनायन का साइज सबसे छोटा, इसका उससे बड़ा, इसके उससे बड़ा, इसका सबसे बड़ा। जितना ज़्यादा एनायंस का साइज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि ये इंक्रीजेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंक्रीजेस। अब जैसे दूसरा हमारा हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम। +2 -2 चार्ज है मान लीजिए, 2 - 2 - 2 - यहाँ पर 2 - 2 - तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज इसका है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। तो इसमें पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? यहाँ पर पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज हो जाएगा, इंक्रीजेज पोलराइजिंग पावर हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी इसका इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एनायंस है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नोबल गैस पे, नोट कर लीजिए, इसके इंक्रीजेस हो जाएगा, ये भी इंक्रीजेस क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम बात करें स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो हमारा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो 18 ग्रुप का है। नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैस, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? NH2, NP6 और ND10, यही होगा। जिसके डी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी को हम स्यूडो बोलेंगे, यानी कि नोबल गैस। ये क्या डिपेंड कर रहा है? नोबल गैस पर। इसी को हम बोलेंगे स्यूडो नोबल गैस, या इसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इसी को हम एकदम अस्थाई बोलते हैं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मिला के कितना हो गया? 10, 6, 16 और 2 18। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर इसमें हम कंपेयर करना चाहें कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें किसका ज़्यादा होगा, किसमें हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसमें
पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कैटायंस की। तो जैसे हम Zn लिए यहाँ पर और Zn2+ लिए मान लीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे? आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने? तो हम लिख देते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 इसका 30 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 30। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 या 3d10 4s2 आप लिख सकते हैं। 4s2 3d10 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा Zn2+ में से, आप इसको 3d10 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4s2 ऐसे भी, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, +2 है Zn+2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d10, यानी कि ये हमारा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 3d10 है, तो इसका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये फुलफिल्ड है। पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसमें ज़्यादा होगा। अब इसमें अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये भी चार्ज का फैक्टर भी लग रहा है। देखिए Zn+2 Zn इसका ज़्यादा हो जाएगा, Zn+2 का हम किसका कर रहे हैं, कैटायन का कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? अब जैसे देखिए, जैसे इसमें हमें Hg का पूछ दे, तो इसके ये 3D है, वो 4D और वो 50D पीरियड का हो जाएगा। उसमें भी 3D, इसमें 3D आ रहा है तो उसमें 4D, उसमें 5D आ जाएगा। तो हमारा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, किसने बोला था, फजांस ने बोला था, करेक्ट। अच्छा लगा आपको? अगले क्लास में हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, अगले क्लास में अगला पढ़ाएंगे, ठीक है, 4th लेक्चर नंबर, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।